अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करके आप बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, माय नेम इज अनमोल बापट एंड वेलकम टू वेल कैपिटल। आज हम देखने वाले हैं द मूविंग एवरेज। क्या है मूविंग एवरेज, इसे कैसे यूज करते हैं और एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं कि ये अल्टीमेट गाइड ऑफ मूविंग एवरेज क्या है। इफ आई टुक अवे एवरी इंडिकेटर फ्रॉम द चार्ट एंड लेफ्ट ओनली वन, I'd कीप मूविंग एवरेज। मैं बाकी सारे इंडिकेटर निकाल दूंगा, बट मूविंग एवरेज यूज करके मैं पूरा ट्रेडिंग मेरा कर सकता हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों क्यों जो ट्रेडर्स है मेरे जैसे और भी ट्रेडर्स है जिनको मूविंग एवरेजेस इतना क्यों पसंद है? सबसे पहले वो मार्केट में से नॉइज निकाल देता है। अब ये हम आगे देखेंगे कि नॉइज कैसे निकालता है। इसमें इससे एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, कैसे मूविंग एवरेज यूज करके एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये भी हम देखेंगे। मोमेंटम हम अब डायरेक्टली तो नहीं, बट यूजिंग वॉल्यूम एंड मूविंग एवरेज हम देख सकते हैं कि ये कैसे करता है। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के तरह ये ऐड करता है, जिसे हम डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट मतलब ट्रेडिंग के अंदर हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। सो नॉइज नॉइज के लिए जो है ये वाला कोट उसी के लिए। मूविंग एवरेजेस अमंग द मोस्ट वाइडली यूज टेक्निकल टूल्स ग्लोबली, दे हेल्प स्मूथ प्राइस एक्शन। स्मूथ यहाँ पे सबसे कीवर्ड है, और हम देखेंगे ये क्यों है। सो सबसे पहले देखते हैं मूविंग एवरेज क्या है। मूविंग एवरेज इज एवरेज क्लोजिंग प्राइस ओवर अ चोजन पीरियड। अभी ये जो एग्जांपल मैंने यूज किया है, ये है 5 मूविंग एवरेज का। अब हम ये 5 डे मूविंग एवरेज कर सकते हैं, 5 मंथ। जब जो भी तुमने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है तुम्हारे चार्ट पे, उसका मूविंग एवरेज ये होगा। सो अगर हम डेली पे देखें तो ये 5 डे मूविंग एवरेज है। इट्स बेसिकली व्हाट, ये अभी का प्राइस है, ये कल का, और ये लास्ट 5 डे का प्राइस देखते हैं। इसका एवरेज जो आता है, ये हमारा मूविंग एवरेज का स्मूथन प्राइस आता है। तो और फिर क्या होगा, अगर यहाँ पे 130 आया तो इसका इन 5 का एवरेज होगा, ये कट जाएगा। इसके अगर आगे 140 आया, जो भी आगे आता है लास्ट 5 डेज का होता है, ये कट हो जाएगा। ये यहाँ पे यही लिखा है, रिमूव 100 एंड ऐड न्यू प्राइस, जो हमने 130 कहा था वो। तो इसे हम मूविंग एवरेज कहते हैं, वेरी सिंपली पुटिंग इट। अब मैं जो बोला था कि स्मूथ क्या होता है, वाई मूविंग एवरेजेस एग्जिस्ट। जब भी तुम चार्ट खोलोगे बिना मूविंग एवरेजेस के, तुमको दिखेगा कि हाइपोथेटिकल चार्ट है यहाँ पे, इसमें कुछ समझ नहीं रहा है कि इसमें ट्रेंड क्या है। मूविंग एवरेज जब आप यूज करते हो तो इससे क्या होता है, नॉइज जो है, ये जो नॉइज है ये रिमूव हो जाता है। यहाँ पे आपको एक क्लियर ट्रेंड दिखता है। ये जो लाइन है ये मूविंग एवरेज 50 के लाइन है। इसके हिसाब से तुमको क्या दिख रहा है कि स्टॉक क्लियर अप ट्रेंड में। अभी जिसने ट्रेडिंग किया भी नहीं है, जो जस्ट 1-2 महीने से इस मार्केट में है, उसको भी समझ आता है कि ये एक अप ट्रेंड है। और ये हमको क्लियरली दिखता है मूविंग एवरेज की लाइन से। ये डिफाइन करता है एक कोई ट्रेंड को। टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज, अब यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। देख, सिंपल मूविंग एवरेजेस, जो मैंने जो एग्जांपल दिया था 5 प्राइसेस का, उसका एवरेज निकलता है, वो आपको स्मूथ लाइन एक देगा। यह है सिंपल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है? पहले वाले में क्या था, सिंपल में हम जो ऐड करते थे उसका इक्वल वेटेज होता है, डिवाइड नंबर ऑफ, मतलब अभी 5 है तो 5 वैल्यूज ऐड होंगे, डिवाइड बाय 5। ये होता है सिंपल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जितना करीब तुम अभी के प्राइस से हो उसको ज़्यादा वेट दिया जाता है। बट यहाँ पे बहुत डिबेट आप देखोगे मार्केट में चलता है कि सिंपल मूविंग एवरेज यूज करो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करो, और क्या ये वो सब चलता है। मेरा ये कहना है कि दोनों के बीच में इतना कुछ डिफरेंस है भी नहीं। अभी तुम यहाँ देखोगे, ये जो ब्लू वाला है ये सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये जो रेड वाला है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसमें कितना ही फर्क पड़ेगा तुमको। ये डिसीजन मेकिंग के लिए तुमको जो सूट करता है वो सिलेक्ट करो और आगे बढ़ो। इसमें अगर इतना सोचने लग जाओगे तो फिर ट्रेडिंग तो काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये ऐसे सिंपल चीज़ है, इसको छोड़ दो। मैं पर्सनली सिंपल मूविंग एवरेजेस यूज़ करता हूँ। आप मैं जो भी आगे बताऊंगा वो सिंपल मूविंग एवरेज के लिए ही है। द बिगेस्ट मिथ इन मार्केट करंटली इज दैट मूविंग एवरेजेस डोंट वर्क। ठीक है, अगर तुम अ, कोई भी इंडिकेटर यूज कर लो, उसमें प्लसेस एंड माइनसेस है।
वैसे ही मूविंग एवरेजेस में भी प्लस एंड माइनस है। अभी ये लैगिंग इंडिकेटर है, बट मोस्ट ऑफ देम आर लैगिंग इंडिकेटर्स। तो ऐसे नहीं डिसऑर्डर फील करना है, बट मूविंग एवरेजेस डू एक्चुअली वर्क एंड आई विल टेल यू इन द स्ट्रेटजी दैट इज कमिंग अप। मूविंग एवरेजेस आर नॉट अ स्ट्रेटजी। आपको मूविंग एवरेज एक फ्रेमवर्क की तरह यूज करना है। उसको प्राइस एक्शन के साथ, वॉल्यूम के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूज करना है, नॉट इन आइसोलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इन आइसोलेशन। तुमको मूविंग एवरेजेस बाकी सब चीज़ों के साथ यूज़ करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ यूज़ करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस उसको साथ यूज़ करो, वॉल्यूम यूज़ करो। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मूविंग एवरेजेस वर्क व्हेन यू यूज देम एज अ फ्रेमवर्क, नॉट एज अ स्ट्रेटजी। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, इंडियन मार्केट में मैं खुद ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ इंडियन ट्रेडर्स के लिए ये चार जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चार मूविंग एवरेजेस है। अब ये ई एम ए एस एम ए यहाँ पे मैं गलती से वो वहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ा गलती हो गया, बट ये नॉर्मल मूविंग एवरेजेस है। और इसके साथ मैं क्या करता हूँ, मैं मूविंग एवरेज 10 भी यूज़ करता हूँ कभी कभी। एंट्री और एग्जिट के टाइम पे 10 मूविंग एवरेज भी यूज़ करता हूँ मैं। सो व्हाट इज ईच मूविंग एवरेज हियर? 20, 50, 100, यहाँ पे 100 मेंशन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। बट 20, 50, 100, 200 ये मूविंग एवरेजेस क्या है? ये तुम्हें एक ट्रेंड बताती है, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट, लॉन्ग टर्म। अभी तुम उसे कैसे देखोगे, ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये मैं बताऊंगा आपको। हाउ टू रीड द ट्रेंड। अभी आपका समझो प्राइस है चल रहा है 100, उस ठीक है, मैं आगे एक एग्जांपल है उसके हिसाब से समझाऊंगा। बट आपका बेसिकली बुलिश ट्रेंड अगर है, मतलब अप ट्रेंड जो है, उसमें आपको क्या चाहिए? आपका प्राइस जो है वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए, आपका 20 मूविंग एवरेज 50 के ऊपर चाहिए, आपका 50 मूविंग एवरेज 100 के ऊपर चाहिए, और आपका 100 मूविंग एवरेज 200 के ऊपर चाहिए। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। ओके। और बेरिश के लिए क्या होता है? इसका वो एग्जैक्टली उल्टा। अभी आपका प्राइस 20 के नीचे चाहिए, 20 जो है वो 50 के नीचे चाहिए, 50 जो है 100 के नीचे चाहिए, और 100 है जो 200 के नीचे चाहिए। इसमें एग्जांपल, अभी हमने अगर बीएससी देखा, आपने बीएससी काफ़ी सुना होगा, पिछले कई दिनों से बीएससी भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। तो इसमें बुलिश ट्रेंड ये क्या है? अब ये करंटली मार्केट गंदा है इसलिए थोड़ा इसके नीचे आया है, बट स्टिल उसके पास में है। बट यहाँ पे जो ट्रेंड डिफाइन होता है, बुलिश ट्रेंड इस किसी को कहते हैं। ये जो ब्लू लाइन है, ये है तुम्हारा 20, ये ब्लैक है, ये 50 है। अब ये मेरा खुद का चार्ट, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या है, इसलिए मेरे को लर्न है कौन सा कलर कौन सा है। नहीं तो आप यहाँ जाके देख सकते हो कौन सा कौन सा वाला क्या है। ये नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू का ये है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो प्राइस है वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो 20 है वो 50 के ऊपर है, जो 50 है वो 100 के ऊपर है, और 100 है वो 200 के ऊपर है। एग्जैक्टली लाइक दिस। यही है तुम्हारा बुलिश जो ट्रेंड है, इसी ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। आप यू कांट गो रॉन्ग विद दिस। अभी स्विंग ट्रेडिंग मैं करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो ये बेस्ट सेटअप बनता है अगर आप ऊपर के साइड पे ट्रेड ले रहे हो। हाँ, शॉर्ट टर्म फॉल्स आ सकते हैं, बट आपको यहाँ पे डरना नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रेंड, बड़ा जो ओवरऑल ट्रेंड होता है उसके साथ चलना है। सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई अ बुलिश ट्रेंड। अब बेरिश के लिए देखेंगे, रिलायंस इंफ्रा जो है, छोटे भाई का जो स्टॉक है, वो अब तुम देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा बोला था मैं। तो यहाँ पे देखो, ये प्राइस 20 के नीचे, 20, 50 के नीचे, 50, 100 के नीचे, और 100, 200 के नीचे। ये एग्जैक्टली ऐसा ही डाउन ट्रेंड है। अब तुम ये स्टॉक खुद जाके देखो, ट्रेडिंग व्यू पे जाके देखो, जब तुम जहाँ भी तुम्हारे चार्ट्स देखते हो वहां जाके देखो कि ये कैसे दिखता है। तो एग्जैक्टली तुमको ऐसे दिखेगा अगर तुमने 20, 50, 100 और 200 का मूविंग एवरेज लगाया तो। अब मूविंग एवरेज मैंने जैसे बताया कि डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ये मैंने एग्जांपल अभी लिया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। आप यूजुअली क्या होता है शॉर्ट टर्म में, अब जब तुम स्टॉक्स देखते हो, अभी थोड़ा फॉल आया था, बट बैंक्स आर, वैसे देखा तो थोड़ा स्ट्रांग। तो जब फॉल आया था उसने क्या किया, ये स्टॉक गिरा, उसके बाद वापस बढ़ा था, और उसने जो सपोर्ट लिया है, ये उसने लिया है 20,
और 50 मूविंग एवरेज पे देखो। अब ये मैंने जैसे बोला था कि सिर्फ मूविंग एवरेज यूज मत करो, ये तुमको और भी इंफॉर्मेशन देगा। अब इसके साथ तुमने जब देखा कि 20 पे जो ये टच कर रहा है, तो यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर रहा है वो है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं यहाँ पे एक वीडियो लिंक कर दूंगा, उसमें तुम कैंडलस्टिक्स जो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स है वो देख सकते हो। ये वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक्स है। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है और यहाँ से ये काफ़ी बड़ा था। 67 से 5 मतलब काफ़ी अराउंड 5-10% अब यहाँ पे बढ़ा था वो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तुमको देखना है कि ये कैसे काम करती है। अभी यहाँ पे दो चीज़ें फॉर्म हो रही है, एक्चुअली तीन थे, मैं वॉल्यूम यहाँ पे डालना भूल गया हूँ स्क्रीनशॉट में। एक तो 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, उसके ऊपर से ये कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म किया, उसके ऊपर से वॉल्यूम भी यहाँ पे शूट अप हुआ था। तो ये अच्छा बाइंग पॉइंट था। सी, मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो मैं यहाँ जो भी बता रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बता रहा हूँ और ये हाइंडसाइट वाले है। ऐसे आगे भी आप आइडेंटिफाई खुद से कर सकते हो, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं कोई स्टॉक टिप नहीं दे रहा हूँ। सो डिस्क्लेमर। अभी डायनामिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम। ये एसबीआई का जो स्टॉक है, ये अगेन हमने देखा अभी सपोर्ट क्या होता है। स्टॉक नीचे आया है, यहाँ पे किसी सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर जाएगा। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, स्टॉक नीचे से ऊपर आया, कहीं तो इसने रेजिस्टेंस लिया, वहां से नीचे आया। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 50 डे मूविंग एवरेज है, ये यहाँ स्टॉक नीचे से ऊपर आया, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला, और यहाँ पे ये ये अगेन बेरिश कैंडलस्टिक। यहाँ मैंने वॉल्यूम मुझे याद नहीं क्या है, पर यहाँ अगेन अगर वॉल्यूम को छोड़ दिया तो दो चीज़ें बन रही है। 50 डे मूविंग एवरेज पे इसको एक रेजिस्टेंस आया है, और यहाँ पे इसने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म किया है जो कि है इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हो या स्क्रेपस्टोन डोजी भी कहते हैं। सो ये एक शूटिंग स्टार कहते हैं इसको। तो ये दो चीज़ें हैं, दिस विल टेल यू हाउ मूविंग एवरेजेस हेल्प यू टू टेक डिसीजंस। अगर यहाँ पे सिर्फ ये एक कैंडल बनता और मूविंग मूविंग एवरेज नहीं होता, तो तुम कैसे जज करते कि ये एक सेलिंग पॉइंट है या तुम शॉर्ट यहाँ पे कर सकते हो। सो इसलिए मूविंग एवरेजेस रियली रियली हेल्प। गोल्डन क्रॉस ओवर अगर तुमने काफ़ी देखा होगा, बहुत वीडियोस इसके ऑलरेडी यूट्यूब पे है, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या होता है। गोल्डन क्रॉस ओवर इज बेसिकली व्हेन 100 डे मूविंग एवरेज क्रॉसेस योर 200 डे मूविंग एवरेज। तो इसको देखने का क्या तरीका है, तुम्हारा जब चार्ट तुम खोलते हो वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम चूज करना है और फिर तुमको नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेज देखो, तो वो तुम्हारा डेली मूविंग एवरेजेस के अंदर आता है। सो इसमें अभी ये जो ब्लैक है, ये ब्लैक तुम्हारा है 50 और रेड है 200। सो इसमें क्या हुआ था, इस प्राइस पे, इस पॉइंट पे 50 डे जो तुम्हारा मूविंग एवरेज है, उसने ये रेड लाइन को नीचे से कट करके ऊपर गया। तो इसी क्रॉस को गोल्डन क्रॉस कहते हैं। इसका मतलब है कि ये इस पॉइंट के बाद ये स्टॉक ऊपर बढ़ेगा। तो हम देखते हैं इसके बाद क्या हुआ था। ये यहाँ पे इसने क्रॉस यहाँ पे कट किया इस प्राइस पे, और उसके बाद स्टॉक भागा है, तेजी से भागा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म अगेन मैं जैसे बोलता हूँ कि मार्केट है, ऊपर नीचे तो चलता रहेगा, बट इसका ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप है। सो गोल्डन क्रॉस ओवर का ये है, ये मारिको करके स्टॉक है। मारिको, मारिको। सो दीज थिंग्स वर्क। तुमको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टॉक में ये हो रहा है। इसके साथ तुमको एक और चीज़ देखनी है कि वॉल्यूम कैसे है, एंड यू विल मेक मनी। मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। तो गोल्डन क्रॉस ओवर क्या सच में काम करता है, या मतलब जैसा गिमिक, तुमको जज करना है। बट मेजर ट्रेंड शिफ्ट जो है तुमको इसमें दिखता है, क्योंकि मारिको काफ़ी टाइम से साइडवेज स्टॉक था, उसके बाद जब उसने क्रॉसओवर किया है तो इसमें करेक्ट हमको ट्रेंड दिखा था। थोड़ा लेट आता है, 2-4% तुम्हारा लूज हो सकता है, बट ओवरऑल तुम्हारा गारंटी रहता है कि इसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये वर्क करेगा। लेट सिग्नल, बट अगेन 1-2% लूज करके तुम अगर ज़्यादा परसेंट बना सकते हो तो ठीक है। तो इसलिए मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ, बट दिस इज व्हेन आई एम लुकिंग टू होल्ड द स्टॉक फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तुमको देखना है। एंड द इनफेमस एग्जांपल ऑफ यस बैंक।
अब ये 2018 के आसपास की बात है। यहाँ पे मैं जब डेथ क्रॉस जब भी दिमाग में आता है तो मेरे दिमाग में यही स्टॉक आता है, क्योंकि तुम यहाँ पे देखो, ये अगेन ब्लैक वाला 50 डे मूविंग एवरेज, रेड वाला 200 डे मूविंग एवरेज। यहाँ पे जब उसने क्रॉस किया है, इस क्रॉस के बाद जो यस बैंक गिरा है, काफी लोग हैं जो तब मार्केट में थे, उनको याद आएगा द ट्रॉमा दैट पीपल हैव फेस्ड इन द स्टॉक। इसके बाद ये जो गिरा है, अभी तो डबल डिजिट्स में आ गया है, सीधा 404 का हाई बनाया था, उससे 40-50 रुपए तक आ गया था, उसके और भी नीचे आया था। सो दिस इज डेथ क्रॉस, 50 डे मूविंग एवरेज गोइंग बिलो 200। गोल्डन क्रॉस इज 50 डे मूविंग एवरेज गोइंग अबव। बेसिकली लोअर टाइम फ्रेम का, लोअर डेज का मूविंग एवरेज क्रॉसिंग अबव हायर डेज का मूविंग एवरेज इज पॉजिटिव, एंड लोअर डेज का मूविंग एवरेज गोइंग बिलो हायर डेज का मूविंग एवरेज इज नेगेटिव। ये बस याद रखो। अभी 10-20 सिस्टम और 8-21 सिस्टम। अब स्कॉट रेडलर करके एक फेमस ट्रेडर है, काफ़ी फेमस ट्रेडर है वो, उनका 8 EMA और 21 EMA यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए। मैं पर्सनली मैंने ट्राई किया था, 9-21 मैंने ट्राई किया था। जब भी तुम ट्रेडिंग व्यू पे मूविंग एवरेज डालते हो तो वो 9 का तुम्हारा देता है। तो मैंने स्टार्ट वैसे किया, फिर मेरा निखिल करके एक दोस्त है जिसके साथ मैंने ट्रेडिंग सीखा था, जो काफ़ी टाइम से कर रहा था, उसने मेरे को बोला कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स यूज़ करते जाओ। और मुझे पर्सनली 10 और 20 सिस्टम काफ़ी सूट किया था। अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए जब एंट्री लेता हूँ, उसके लिए 10 और 20 सिस्टम वर्क्स वेरी वेल फॉर मी। अब ये 10 और 20 सिस्टम क्या है, तुम अगेन दिस इज नॉट अ सेट रूल कि 10-20 ही लेना है, 10 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज, ऐसे नहीं है। तुम कुछ भी ले सकते हो, तुमको तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से तुम थोड़ा ट्विक कर सकते हो। जैसे स्कॉट रेलर का 8-21 था, मैं 10-20 यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए वो यूएस लंदन मार्केट में ठीक था, मेरे लिए इंडियन मार्केट में 10-20 काम किया, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। तो सिस्टम क्या है, प्राइस अबव बोथ बाय पुल बैक। अभी ऐसे बताया तो कैसे समझेगा। तो 10 डे मूविंग एवरेज, तुम्हारा जो प्राइस है, ये 10 डे मूविंग एवरेज, ये पर्पल लाइन है, अभी ये 10 है, और ये जो है 20 है। स्टैंडर्ड ये मेरा कलर सेट है तो मुझे दिमाग में बैठ जाता है। तो तुम्हारा जो प्राइस यहाँ पे, यहाँ से वो बढ़ा था, इसके बाद नीचे आई, इसको पुल बैक कहते हैं। जब प्राइस बढ़ता है और वो थोड़ा नीचे आता है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है यहाँ पे, उसके बाद जो जब नीचे आए इसे पुल बैक कहते हैं। और उसके बाद स्टॉक अभी है तुम्हारे 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, और 10 है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, एंड द प्राइस इज अबव बोथ द मूविंग एवरेजेस, और इसको पुल बैक हो गया था। तो यहाँ पे तुम बाय करोगे, यहाँ पे आया अराउंड। तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं ट्रेडर्स, ये जो स्टॉक्स है, कोफोर्ज अभी है, काफ़ी लोगों के क्या होता है, एक ट्रेडिंग से यूनिवर्स रहता है, 10-20 स्टॉक्स वो हमेशा ट्रैक करते हैं, और उनको उनका नेचर पता होता है। तो ऐसे टाइम पे उनको मालूम है कि इतना अगर पुल बैक आया है, समझो 2-4% का पुल बैक आया तो 6-7% ये बढ़ेगा। तो वो दिमाग में ये रख के चलते हैं कि अभी ये पुल बैक आया है, ये 10 और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो इससे हम 6% निकालेंगे, बेच देंगे। तो इसी टाइम पे यही होता है, ये वापस पुल बैक देगा। अगर तुमको एक चांस बनता है कि 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आया है पुल बैक, 10 मूव ऊपर 20 के ऊपर है और प्राइस दोनों के ऊपर है, वापस बाय करो यहाँ से। फिर से 6-7% बाय किया, वापस नीचे आया, वापस है। तो ये शॉर्ट टर्म में लोग खेलते हैं, जो स्विंग ट्रेड कहते हैं ऐसे, बिकॉज 1 डे टू फ्यू मंथ्स इज स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर तुम्हारा परसेंट बन रहा है तो क्यों नहीं, अगर तुम ये यूज़ कर सकते हो जब भी ओवरऑल मार्केट, मतलब निफ्टी, BSE 500, ये सब इंडाइसेस ओवरऑल जब बुलिश होते हैं, तो मैं पक्का ऐसे कोई आइडेंटिफाई करता हूँ। मेरा भी एक यूनिवर्स है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था कि तुम स्टॉक्स कैसे पिक कर सकते हो। तो उसमें कई स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनका नेचर तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो और वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज द 10-20, दिस इज माई 10-20 सिस्टम विच आई पर्सनली यूज। अगर आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, 10-20 का जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर। ये मैं स्क्वीज स्ट्रैटेजी, काफ़ी फेमस स्ट्रैटेजी है, आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी जगह पे मिल जाएगी। इसमें क्या होता है कि आप 10, 20 और 50 मूविंग एवरेजेस यूज़ कर सकते हो। थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, इसलिए 100 और 200 आप वो
ट्रेडिंग व्यू में बंद कर सकते हो, वो आई सिग्नल के इसके ऊपर जाके बंद कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, जब भी अब ये तीन है, ये 10 20 50 या कैसे भी, वो जब पास में आते हैं, जब वो स्क्वीज होता है एक एक जगह पे, वहां पे एक आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है कि यहाँ से वो भागेगा, एक तो ऊपर या नीचे। तो यहाँ इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी इसमें एक वीसीपी करके मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था। तो कॉन्ट्रैक्शन जब प्राइस में होता है, तो देर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे एक्सप्लोड होगा प्राइस। ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, ये आपके ऊपर है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है प्राइस एक्शन के। वहां पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, उसकी प्रीवियस कौन सा ट्रेंड था, ऊपर से आया नीचे से आया। बट जहाँ पे भी ये स्क्वीज होता है, वहां से ये तोड़ के निकलता है। और वहां पे जब, अगर इसके साथ वो कॉन्ट्रैक्शन के साथ अगर वॉल्यूम पे ड्राइव हो रहा है, तो ये बहुत स्ट्रांग सिग्नल है कि इसके बाद फटेगा स्टॉक। तो ऐसे टाइम पे इसे ईएमए स्क्वीज स्ट्रैटेजी कहते हैं। अब अभी इसका बाइंग रूल्स क्या है? अगेन, ऊपर की तरफ बाय कर रहे हो तो तुम्हारा 10 मूविंग एवरेज 20 के ऊपर चाहिए, 20 मूविंग एवरेज 50 के ऊपर चाहिए, और प्राइस तुम्हारा 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए, तभी तुमको एक्स्ट्रा 1-2% भी मिल सकता है। और तुम्हारा ओवरऑल मार्केट ट्रेंडिंग अप चाहिए। इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए तुम 100 एंड 200 मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हो। सो दैट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। बट बिफोर दिस आई विल सजेस्ट कि तुम 10 20 वाली ट्राई करो, उसके बाद एमए स्क्वीज पे आओ। एग्जिट रूल्स अगेन, तुम्हारा जो अभी 10, समझो ये 20 है, ये 50 है, और ये 100 है। सो रेड इज 100 नहीं, सॉरी, 50। ये 10 है और तुम्हारा स्टॉक चल रहा है, स्टॉक गया। तो तुमको एग्जिट कब करना है? जब भी तुम्हारा जो 10 मूविंग एवरेज है, रेड वाला, ये ऐसे मूव, ये सबसे, अभी कैसा होता है, जितना टाइम फ्रेम ऊपर होता है तुम्हारा लाइन जितना स्मूथ होता है। तो 10 वाला जो रहता है वो हैफेजर्ड मूव करता है। अगर आपका जो 10 मूविंग एवरेज है वो 20 और 50 के नीचे क्लोज करता है। क्लोज मतलब क्या होता है, अगर डेली का तुम देख रहे हो, तो उसके नीचे जाके मार्केट क्लोज हो गया, इसके बाद तुमको एग्जिट करना है। क्योंकि काफी बार क्या होता है, ये आएगा दिन में ऐसे घूमेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, फिर वापस ऊपर चले जाएगा दोनों के ऊपर। सो इसको हम क्लोजिंग नहीं कहते, इसको हम कहते हैं कि मार्केट में मार्केट मूवमेंट है, बट इन द एंड वो क्लोज ऊपर ही हुआ है। सो जब जब भी क्लोजिंग तुम्हारा दोनों के नीचे होगा, क्लोज, तब तुमको एग्जिट करना है वो ट्रेड से। मैं आपको अगर चाहिए तो ये मैं स्क्वीज के ऊपर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लोजिंग कहाँ हो रही है वो देखना। तो अब ऑलमोस्ट वीडियो हो गया है। कॉमन मिस्टेक्स जो है वो लोग क्या करते हैं, ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब भी मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं। तो जो मैं अगेन जो फर्स्ट जब बात बोली थी कि जो क्रॉसओवर्स है उसको ब्लाइंडली देखो मत। उसके साथ एक तो कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, वॉल्यूम देखो, दो या तीन चीजें अगर साथ में होगी तो उसका प्रोबेबिलिटी वो ट्रेड का सक्सेसफुल होने का बढ़ जाता है। और यूजिंग टू मेनी एमए, अभी मैंने जो बोला था कि ये है शॉर्ट टर्म के लिए, तो 100 और 200 का बंद कर दो। वो वही है कि जितना तुम ज्यादा तुम्हारा चार्ट को क्लटर करोगे, उतना तुमको डिफिकल्ट जाएगा तुम्हारा ट्रेडिंग करने में। तो इसीलिए वो जो मूविंग एवरेजेस जो तुमको यूज नहीं हो रहा है वो बंद कर दो। तो अगेन, इग्नोरिंग प्राइस एक्शन, जब भी यहाँ पे अगर पॉइंट ए पे स्टॉक है, ये बी सी डी क्या हो रहा है ये तुमको चाहिए कि पता चले तुमको कि आगे क्या होगा। बट उसके लिए तुमको पीछे से भी देखना है कि पिछला सपोर्ट कहाँ है, पिछला रेजिस्टेंस कैसा है, अ, पिछला ट्रेंड क्या है, कि स्टॉक कितना ऊपर आया था, कितना नीचे आया था। तो तुमको वो सब भी अंडरस्टैंडिंग में लेना है कि प्राइस एक्शन पिछला क्या है और करंट पोजीशन क्या है अकॉर्डिंग टू द पीछे का ट्रेंड। एंड साइडवेज मार्केट, दिस इज व्हाट आई मेंशन इन ऑलमोस्ट एवरी वीडियो। साइडवेज मार्केट या चॉपी मार्केट में ट्रेड मत करो, तुम्हारा लॉसेस करने का चांस ज़्यादा है। और मूविंग एवरेज भी, अगर साइडवेज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर काम नहीं आता है, तुमको पेशेंस से बैठना है।
तो वहाँ पे मूविंग एवरेज भी कोई गॉड इंडिकेटर नहीं है, वो नॉर्मल इंडिकेटर है विच विच विल हेल्प यू, बट नॉट इन साइडवेज मार्केट। वहाँ पे कोई तुमको नहीं बचा सकता, सिर्फ तुम्हारा पेशेंस बचा सकता है। एंड मूविंग एवरेजेस प्रेडिक्ट नहीं करते, दे डोंट प्रेडिक्ट, दे रिएक्ट टू द प्राइसेस। जैसे स्टार्टिंग में मैंने तुमको एक्सप्लेनेशन दिया था कि 5 डे मूविंग एवरेज का क्या कैसे उसका कैलकुलेशन होता है। सो दे डोंट प्रेडिक्ट, दे रिएक्ट टू द मार्केट, दे रिएक्ट टू द प्राइसेस। की टेक अवेज इसमें क्या है, तुम मूविंग एवरेजेस से ट्रेंड डिफाइन कर सकते हो, तुम ट्रेड मूविंग एवरेजेस से तुम्हारा नॉइज जो है वो रिमूव कर सकते हो, स्मूथ लाइंस तुमको मिल सकती है। एंट्रीज के लिए तुमको एक परफेक्ट पोजीशन मिलती है कि किस प्राइस पे तुम एंट्री ले सकते हो। एग्जिट्स का तुम देख सकते हो कि किस प्राइस पे है। जैसे मैंने बोला था कि जब भी 10 डे मूविंग एवरेज तुम्हारा 20 और 50 के नीचे क्लोज करेगा, दैट कुड बी योर एग्जिट। तो ये तुम अलग ट्रेडिंग तुम्हारे स्ट्रैटेजीज में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और रिस्क मैनेजमेंट के लिए हेल्प होता है, बिकॉज using moving averages you can save those 1 or 2% which over a long period of time will help you grow your account like anything. Price action comes first. तुमको मूविंग एवरेजेस यूज करना है, ये सब तुमको मिलेगा, बट तुम्हारा प्राइस एक्शन गेम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर तुमको प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियोस चाहिए, प्योर प्राइस एक्शन पे विदाउट एनी इंडिकेटर्स, तो मुझे बताओ, मैं वो भी स्टडी काफ़ी करता हूँ। आई विल लेट यू नो कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, तुम्हारा माइंडसेट कैसे फॉर्म करना है। ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स देखो, ट्राई यूजिंग मूविंग एवरेजेस 10, 20, 50, 100, 200, 5। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक टाइम पे 2 या 3 यूज़ करो एंड यू विल बी गुड फॉर, लाइक यू डोंट नीड एनी अदर इंडिकेटर। सो फाइनल थॉट, one of the strongest lessons one of the strongest lessons is that reclaiming important moving averages often matters more than headlines। काफी बार होता है ट्रेडिंग करते हो तुमको जी न्यूज़ बजता है, तुम्हारा फोन बजता है, न्यूज़ पेपर पढ़ते हो कि ये स्टॉक का ऐसा हो गया। अभी आज रिसेंटली क्या हुआ था, आज ही हुआ था कि अनिल अग्रवाल का के घर पे ईडी की रेड पड़ गई, तो लोगों को लगा कि वेदांता का स्टॉक गिर जाएगा। बट इससे तभी तुम इसको यूज करोगे या एक्चुअल जो प्राइस तुमको सामने दिख रहा है उसके हिसाब से ट्रेड करोगे, इट्स अप टू यू। बट आई विल से दैट मूविंग एवरेजेस एंड तुम्हारा नॉलेज जो तुमने इतने मेहनत से सीखा है वो यूज करो rather than relying on headlines. Again, I am Anmol Bapat and thank you for watching Whale Capital. I will see you in the next one. Trade wisely.